अब ये जो Lenovo की Legion सीरीज है ना, ये वन ऑफ द फेवरेट सीरीज रही है हमेशा से सारे गेमर्स की। एंड उसका रीजन भी है क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस निकल के आती है ना, वो सेम बजट वाले दूसरे लैपटॉप से ज्यादा बेटर आती है। एंड ये Legion 5 आई है तो आपको पता लग गया होगा, इंटेल वाला वेरिएंट है, AMD अभी लॉन्च नहीं हुआ। एंड इंटेल 12th जेन जो परफॉर्म कर रही है वो तो तुम्हें पता ही होगा ना, हमने रिव्यू किया है i7 के साथ, हमने टफ रिव्यू किया है और स्ट्रिक्स भी रिव्यू किया है। एंड अब लीजन की बारी है, तो लेट्स सी ये कितना जस्टिफाई करता है खुद को आज की डेट में। तो 2022 में क्या लीजन फिर सबकी चॉइस बन पाएगा? जनता का जवाब चाहिए और हम बताएंगे जवाब का। सवाल का क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे वैसे टिपिकल सा लीजन का बॉक्स आ जाएगा जैसा हर साल हमारे को मिलता है। भाई पैकिंग काफी सॉलिड करके दी है, अब इतना तगड़ा लैपटॉप है तो बढ़िया पैकिंग तो करनी बनती थी। तो थोड़ी सी पुस्तकें मिल जाती हैं, एक हमारा लैपटॉप मिल जाता है, एक पावर कॉर्ड मिल जाती है। एंड यहाँ पे हमारे को भारी भरकम 300 वॉट का चार्जर मिलता है, क्योंकि इसके अंदर जो 3060 है 140 वॉट वाला है और i7 12700H है। तो स्पेसिफिकेशन तगड़ी है ना, तो अच्छी पावर ब्रेक चाहिए पावर देने के लिए लैपटॉप को। और यहाँ निकल जाता है हमारा लैपटॉप। तो लुक्स में मैं कहूंगा लास्ट जनरेशन से कोई ज्यादा इतना खास फर्क है नहीं, लगभग सेम सा लैपटॉप है। और यहाँ पे अंदर से भी कुछ वैसी सी ही लुक हमारे को मिल जाती है। तो चलो लुक्स पे डिटेल बातचीत बाद में करेंगे, पहले स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। i7 12700H प्रोसेसर है जो हमारा 14 कोर्स 20 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, 6P कोर्स 8E कोर्स। RTX 3060 मिल जाता है इसके अंदर, 6GB VRAM वाला हमारा ग्राफिक कार्ड 140 वॉट TGB के साथ, 16GB रैम मिल जाएगी डुअल चैनल में 4800 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। तो भाई ये चीज मेरे को सही लगी कि इसके अंदर 4800 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली रैम दी है, वरना कुछ ब्रांड्स अभी भी 3200 ही घुसेड़ रहे हैं, गलत बात है। DDR5 ही चाहिए हमारे को। एंड इसके अंदर हमारे को 2 TB की Gen 4 SSD मिलती है Intel Raid 0। एंड इसकी रीड एंड राइट स्पीड देखो अपने सामने, 11 Gbps तो रीड स्पीड आ रही है एंड 10 Gbps तो राइट स्पीड आ रही है। तो जिसको Raid 0 का नहीं पता उसको थोड़ा सा बता दूं, इसके अंदर स्ट्राइपिंग टेक्निक यूज होती है। मतलब क्या होता है, जैसे आपकी 2 स्टोरेज होगी और 2 स्टोरेज आपको सिंगल करके शो करती है आपके पीसी में, तो जो उनकी रीड एंड राइट स्पीड होती है ना, वो कंबाइन हो जाती है, इसलिए ज्यादा फास्ट आपको रीड एंड राइट स्पीड मिलेगी। तो ये वाला जो Legion 5 आई है, ये हमारे पास इंडियन यूनिट नहीं है, तो इंडियन यूनिट में आपको ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी वो इंडियन यूनिट आने के बाद पता चलेगा। एंड हो सकता है और भी कुछ छोटे मोटे चेंजेस या कुछ ऐसे फीचर्स हो जो आपको इंडियन यूनिट में डिफरेंट मिले, मतलब बेटर भी मिल सकते हैं, बेकार भी मिल सकते हैं, सेम भी मिल सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना। एंड यहाँ पे हमारे को Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1 इसके अंदर मिल जाता है। और अपग्रेड ऑप्शंस की बात भी साथ साथ बता दूं तो 32GB तक मैक्सिमम रैम कर सकते हो, 2 स्लॉट मिलेंगे एंड 2 ही स्लॉट SSD के मिलेंगे। और स्टोरेज की मैक्सिमम अपग्रेडेबिलिटी कितनी होगी, क्योंकि इसके अंदर 2 TB की लगी है, 2 स्टोरेज, तो दोनों स्लॉट्स ऑक्यूपाइड है, तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से शायद 2 TB तक लगा सकते हैं, बट हमारे पास कोई ऐसी इन्फो नहीं है। तो सर्विस सेंटर या फिर Lenovo कस्टमर केयर का सर खाओ बैठ के। और अदर वेरिएंट्स की बात आती है तो i7 के साथ 3080 Ti भी आपको मिलेगा 150 वॉट TGB के साथ। एंड बात आती है बिल्ड क्वालिटी की, तो टॉप लिड हमारे को मेटल फिनिश में मिल जाती है यहाँ पे, और Legion ब्रांडिंग है और यहाँ पे 2 कट से बने हुए हैं इसके ऊपर। एंड यहाँ पे टॉप लिड फ्लेक्स हमारे को काफी कम सा मिल जाता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पे इंटीरियर हमारे को प्लास्टिक का मिल जाता है जो कि सही है, और ये भी अगर हमारे को मेटल या एल्यूमिनियम में मिलता तो हीट ज्यादा होता है लैपटॉप। और यहाँ पे कीबोर्ड फ्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है। एंड पीछे से भी हमारे को प्लास्टिक बिल्ड मिलता है, इधर हमारे को एयर इनटेक के वेंट्स मिल जाएंगे, रबर ग्रिप मिल जाती है जिसपे Legion की ब्रांडिंग है, और यहाँ पे डाउन फायरिंग स्पीकर वगैरह है। और पीछे हमारे को यहाँ पे एयर एग्जॉस्ट वेंट्स और पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। एंड दूसरी साइड में हमारे को एयर एग्जॉस्ट वेंट मिल जाता है और एक एयर एग्जॉस्ट वेंट यहाँ पे मिल जाता है। तो भाई Legion शुरू से फेमस है अपनी कूलिंग को लेके, तो ये कितना ठंडा रहता है गेमिंग वगैरह में, और जो भी परफॉर्मेंस करेंगे अभी आगे हम देखेंगे आगे, बन रहा वीडियो में। और बात आती है हिंज की, अभी तक का सबसे स्टेबल हिंज, मतलब जितने लैपटॉप मैंने टेस्ट करे हैं सबसे स्टेबल हिंज है भाई इसका। और बस एक चीज मेरे को इस साल अच्छी लगी कि जो हिंज है वो मैक्सिमम इतना चला जाता है, पहले 180 डिग्रीज तक जा रहा था पिछली जनरेशन में, वो इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। एंड वॉबलिंग तो भाई पूछो ही मत, 1% भी कोई वॉबलिंग का इशू नहीं है, क्योंकि हिंज बहुत स्टेबल है इसका। और इस लैपटॉप का वेट 2.5 kg है, गेमिंग लैपटॉप है, इतने एक्सपेक्ट करेंगे, इससे कम तो हाई परफॉर्मेंस है ना। फिर बात आती है कीबोर्ड की, तो सेम आपको कीबोर्ड मिल जाएगा जो लास्ट जनरेशन में मिलता है, टाइपिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम है। और हमारे पास जो वेरिएंट है इसके अंदर 4 जोन RGB कीबोर्ड है, एंड इसके अंदर हम सिर्फ इफेक्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं और ब्राइटनेस वगैरह हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और बाकी ब्रांड का कहना है व्हाइट वाला कीबोर्ड वाला भी Legion आएगा और ब्लू भी आएगा डायरेक्ट, मतलब जिसके अंदर कस्टमाइजेशन नहीं होगी। एंड ये 4 जोन RGB आएगा, पर की RGB आएगा नहीं आएगा, Legion 5 Pro आएगा या जो भी मतलब वेरिएंट दूसरे लॉन्च होंगे उसमें हो सकता है पर की RGB वाला फुली कस्टमाइजेबल कीबोर्ड है, इसके अंदर नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट द ट्रैक पैड का साइज काफी अच्छा खासा बड़ा है और फुली क्लिकेबल ट्रैक पैड है, तो यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होती, एक्सपीरियंस बढ़िया है। छेदों की बारी आती है तो Legion कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। यहाँ पे हमारे को लेफ्ट साइड में 2 USB-C के पोर्ट मिलेंगे, एक USB-C थंडरबोल्ट 4 वाला पोर्ट है जो 40 Gbps वाला है, एंड USB 3.2 Gen 2 पोर्ट है। डिस्प्ले आउटपुट भी आपको मिल जाएगा इस पोर्ट से। और पता नहीं कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच है या क्या है, इसके अंदर थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट है और थंडरबोल्ट 4 से हम डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं, बट इससे मैं डिस्प्ले आउटपुट थंडरबोल्ट वाले पोर्ट से नहीं ले पाया, बाकियों से तो ले पाया। बाकी किस किस से आगे बता रहा हूं अभी। तो ये मेरे को लग रहा है कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच है या हो सकता है यूनिट में कोई इशू है, तो वो देख लेना,
वरना थंडरबोल्ट से हमारे को डिस्प्ले आउटपुट तो मिलता ही मिलता है। उसके बाद यूएसबी राइट साइड में यूएसबी 3.2 टाइप ए पोर्ट मिल जाएगा, हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो और एक प्राइवेसी शटर जो आपके वेबकैम के लिए यूज होता है, फिजिकल शटर मिलता है। और पीछे हमारे को पावर इनपुट पोर्ट, एक यूएसबी 3.2 टाइप ए पोर्ट जो कि हमारा ऑलवेज ऑन वाला है, यहाँ पे कुछ भी लगाओ चार्जिंग वगैरह करने के लिए। देन वन मोर यूएसबी 3.2 टाइप ए पोर्ट, एक HDMI 2.1 का पोर्ट, इससे डिस्प्ले आउटपुट eGPU से है और जो टाइप सी मैंने बताया था उसका भी eGPU से था। एंड एक यूएसबी पावर डिलीवरी वाला है, 135 वॉट पावर डिलीवरी सपोर्ट करता है एंड डिस्प्ले आउटपुट भी सपोर्ट करता है। देन RJ45 लैन पोर्ट। अब जैसे कि लीजन है तो डिस्प्ले आउटपुट की तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि इंटरनल डिस्प्ले जो है इसकी वो भी हम eGPU DGPU पे कर सकते हैं थ्रू मक्स स्विच मिलता है इसके अंदर Vantage सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो देखा जाए तो इसके अंदर टोटल 3 डिस्प्ले अभी लगा सकते हैं जो मैंने टेस्ट किया है, क्योंकि टाइप सी से आपको आउटपुट मिल रहा है, पीछे वाले आपको HDMI से आउटपुट मिल रहा है, प्लस टाइप सी से आउटपुट मिल रहा है। और अगर थंडरबोल्ट 4 से आउटपुट मिल जाए तो 4 डिस्प्ले आउटपुट हो सकती है, प्लस एक लैपटॉप की 5 डिस्प्ले। क्या ही बात है। तो थंडरबोल्ट 4 से आउटपुट मिलेगा नहीं मिलेगा तो मेरे पास एक और यूनिट कोई आएगी, कुछ और वेरिएंट आएगा टेस्ट वगैरह करने के लिए, तो उसके बाद मैं आपको कंफर्म बताऊंगा, या फिर जब इंडिया में ऑफिशियल इंडियन यूनिट्स आ जाएंगी तो उससे भी हमारे को कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मैं बाद में डाल दूंगा जब भी मेरे पास वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। नॉट टॉकिंग अबाउट द डिस्प्ले, इसके अंदर हमारे को 16 इंचेस की 2K 2560x1600 रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाती है और ये IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 500 निट्स की ब्राइटनेस है, 165 वट्स का रिफ्रेश रेट है, 100% sRGB डिस्प्ले है ये और पैंटोन वैलिडेटेड भी है एंड डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करती है। तो डॉल्बी विजन सपोर्ट और पैंटोन की वजह से जो हमारे कलर्स है वो बहुत एक्यूरेट आते हैं एंड डिस्प्ले ऑब्वियसली भाई लीजन की डिस्प्ले है, ब्राइटनेस तगड़ी मिल जाएगी क्योंकि 500 निट्स की ब्राइटनेस है। उसके बाद आपको कंटेंट क्रिएशन करना हो, गेमिंग हो, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, कलर एक्यूरेसी वाले टास्क करने हो, सारे मामले में डिस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं है। एंड 16:10 वाली है तो आपको वर्क स्पेस भी ज्यादा मिलेगा, लंबी है ना डिस्प्ले ऊपर से इसलिए। तो स्पीकर तो बढ़िया है, 2-2 वॉट के 2 स्पीकर मिलते हैं डाउन फायरिंग वाले, तो स्पीकर की क्वालिटी आपको अबव एवरेज मिल जाएगी और थोड़ा सा बेस भी है, अच्छे हैं स्पीकर मतलब। और इसके अंदर नाइमिक 3D ऑडियो का एक फीचर है, लाइक आपका लैपटॉप रखा है सामने, आप नॉर्मली आप गाने वाने सुन रहे हो या मूवी देख रहे हो, आप इसके अंदर एक ब्लूटूथ स्पीकर अटैच करो और नाइमिक के सॉफ्टवेयर में जाके आप इसके अंदर एक 3D ऑडियो का ऑप्शन होता है वो ऑन कर दो, तो जो पीछे वो स्पीकर रखा होगा प्लस लैपटॉप के स्पीकर है वो सिंक हो जाएंगे और आपको 3D एक्सपीरियंस देंगे। अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है क्योंकि ये पार्ट मैं बाद में शूट कर रहा हूँ, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन बाद में मिली है, इंस्टाग्राम वालों को पता है कैसे मिली है। एंड इसका वेबकैम टेस्ट है, माइक का टेस्ट है, ऐसी कुछ क्वालिटी है जब आप वीडियो कॉल्स वगैरह बात करो कुछ ऐसे। एंड यस अभी यहाँ पे लाइट्स वगैरह अच्छी है, मैं थोड़ा सा ना लो लाइट में लेके जाता हूँ, लो लाइट से आपको अंदाजा हो जाएगा। एंड लो लाइट में कुछ ऐसी क्वालिटी है, बस बढ़िया हो गया, एकदम से फुल ग्रेनी व्रेनी हो गया। थोड़ी वेबकैम से मेरी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, मतलब एटलीस्ट 1080p वाला वेबकैम तो दो, इतने आगे पहुंच गई टेक्नोलॉजी, अभी भी 720p। सजेशन एंड डिमांड। और बैटरी बैकअप के बारे में बात कर लेते हैं। 80 वॉट आवर की बैटरी है, मैंने इसको वही स्क्रीन ब्राइटनेस 50%, कीबोर्ड लाइट ऑफ और IGPU मोड पे, बैटरी सेवर मोड पे वही सारी अपना कंडीशन बना के बेसिक यूसेज करी, यूट्यूब वगैरह। उसके अंदर मेरे को 2 से 3 घंटे का बैकअप मिला जो कि ठीक है, मतलब जैसा लैपटॉप है इतना हैवी लैपटॉप है और 80 वॉट आवर की बैटरी है, तो अगर आप यूसेज और हल्की कर लोगे तो और ज्यादा बैकअप दे देगा। एंड ये फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, 300 वॉट वाली ब्रिक आप यूज करोगे तो 80% चार्ज आता है 30 मिनट्स के अंदर, जो कि बहुत सही चीज है। एंड पावर डिलीवरी वाली बात बता रहा था मैं आपको, तो अगर आप 135 वॉट का टाइप सी वाला चार्जर यूज करोगे तो ऑन द गो ट्रैवल वगैरह करते हो, हल्का चार्जर कैरी करना है उसके लिए है वो, तो उसमें फास्ट चार्जिंग या फिर हाई परफॉर्मेंस टास्क मतलब इतना एक्सपेक्ट मत करना क्योंकि फुल वोल्टेज पे नहीं जाएगा ना आपका पीसी, उस वजह से। अब ये तो लैपटॉप के बारे में सारी बातचीत होगी, अब थोड़े से बेंचमार्क स्कोर्स बता देते हैं, फिर परफॉर्मेंस की बात करते हैं। Cinebench R23 का मल्टी कोर स्कोर 17,326 एंड सिंगल कोर 1735। उसके बाद Geekbench 5 के स्कोर्स आपके सामने 12,800 अप्रॉक्स मल्टी कोर एंड 1635 सिंगल कोर। क्रॉसमार्क का बेंचमार्क स्कोर आपके सामने, वीडियो पॉज करके देख लेना। देन PC Mark 10 के अंदर हमारे को 7441 स्कोर मिलता है जो कि काफी सही है, और 3D Mark Time Spy में टोटल स्कोर 9616 एंड ग्राफिक्स का 9166 एंड CPU का 13,330। और ये जो स्कोर्स हैं या फिर अभी जो गेमिंग होगी आगे उसका मैं बता दूं आपको, 27 to 30 डिग्रीज रूम टेम्परेचर में टेस्ट हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये स्कोर्स हैं। तो अगर आप ज्यादा रूम टेम्परेचर में अपना लैपटॉप टेस्ट करने वाले हो तो स्कोर्स कम आएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। ऑप्टिमल परफॉर्मेंस यही है, मैक्स इससे ऊपर नंबर नहीं जाएंगे, तो आप आराम से 25 से 30 डिग्री में टेस्ट करना अपना लैपटॉप कि कोई दिक्कत तो नहीं है आपके लैपटॉप में। एंड अब सीधा बात कर लेते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो इसमें। आप सब कर सकते हो, 4K एडिटिंग आपको करनी हो, आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी हो, आपको कोई भी प्रोडक्टिविटी के टास्क करने हैं, आपको हाई एंड एडिटिंग वगैरह करनी है कुछ है, और अगर ज्यादा तगड़े प्रोडक्टिव टास्क की तरफ जाओगे तो बस 32 GB रैम आप कंसिडर कर लेना। उसके अलावा लैपटॉप में कोई काम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस अब इससे ज्यादा क्या बोलूं, अब सीधा गेम टेस्ट करते हैं एंड उसके बाद सीधा कंक्लूजन की बात। सो यहाँ पे पहला गेम टेस्ट करने में वैलोरेंट, और सारे गेम्स ना हम 1440p रेजोल्यूशन पे करने वाले हैं, मतलब 1600 जो लीजन का अपना रेजोल्यूशन है 16:10 वाला, और बाकी हाई सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं वैलोरेंट को ऑब्वियसली। और हाई सेटिंग्स में हमारे को यहाँ पे 1440p पे भाई 300-350 FPS यहाँ पे हमारे को मिल रहा है, और CPU टेम्परेचर यहाँ पे हमारे को थोड़े से ज्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो CPU TDP कितनी है, 70-75 प्लस। CPU बेस्ड गेम है ना हमारा जो वैलोरेंट है। बाकी हम यहाँ पे CPU अंडरवोल्ट करके भी खेल सकते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा पावर की नीड नहीं है, इतनी ही परफॉर्मेंस आपको अंडरवोल्टिंग के बाद भी मिल जाएगी आराम से।
से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं वॉरजोन। वॉरजोन वही अपना हाई सेटिंग्स, हाई जो उठा लेता है बाय डिफॉल्ट 3060 ग्राफिक कार्ड के लिए, एंड DLSS जो हमने रखा है इसमें बैलेंस पे रखा हुआ है। एंड यहाँ पे हमारे को आउटडोर में, मतलब बाहर जब हम गेम प्ले करते हैं बिल्कुल खुले में, तो वहां पे हमारे को 120 प्लस FPS मिल रहा है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लो भाई क्या तगड़ी परफॉर्मेंस मिल रही है। बट देखो उसी के साथ साथ अगर आप टेम्परेचर देखोगे, आप कहोगे भाई बहुत ज्यादा जा रहे हैं, कुछ है। लीजन के अंदर ऐसा है कि अगर आपके टेम्परेचर ज्यादा जाते भी हैं तो भी बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो थर्मल सिस्टम है ना कोल्ड फ्रंट 4.0 वो बहुत सही तरीके से उन्होंने ऑप्टिमाइज किया है इस बार। देन Forza Horizon 5 1440p पे और अल्ट्रा प्रीसेट पे, अल्ट्रा से ऊपर कुछ है नहीं। एंड उसके अंदर हमारे को 70 to 80 FPS, इतनी उम्मीद थी मेरे को, उतने ही हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी गेम प्ले आप देख लो, थोड़ा बहुत CPU टेम्परेचर इसमें ज्यादा जाता नहीं है, क्योंकि ये GPU बेस्ड गेम है हमारी। GPU आप देख सकते हो 125 वॉट तक पावर ड्रॉ कर रहा है, और टेम्परेचर भी उसकी वजह से GPU के ज्यादा जा रहा है। देन हमारा GTA 5 को वेरी हाई और हाई प्रीसेट पे मैंने टेस्ट किया। ये तो नाम का मैं टेस्ट करने लगा हूँ बस, अब बहुत पुराना गेम हो गया। आप अल्ट्रा कर लो, कुछ कर लो, 3060 में भाई बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दे ही देगा। यहाँ पे हमारे को 130 140 FPS मिल रहा है, जैसे यूजुअली 3060 से मिलता है, और कुछ ऐसी परफॉर्मेंस है। बाकी स्टैट्स वगैरह आप देख लो। और वही 12 जनरेशन के अंदर यूजुअली आपको बताया था ना पहले ही मैंने कि कुछ वो क्लॉक स्पीड कम हो जाती है, वॉटेज कम हो जाती है कुछ गेम्स के अंदर, तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ज्यादा नहीं जाते। सेम गोज विद दिस वन लीजन के साथ भी सेम चीज हो रही है। देन गॉड ऑफ वॉर अल्ट्रा प्रीसेट पे हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे मैंने जो DLSS है वो बैलेंस पे रखा था, एंड उसके हिसाब से हमारे को यहाँ पे अराउंड 70-75 FPS मिल रहे थे। कॉन्स्टेंट 70 आप मान सकते हो, काफी स्मूथ गेम प्ले, और अल्ट्रा पे तो उसके हिसाब से आप देखना। देन फार क्राई 6 वही ऑब्वियसली 1440p पे, और बाकी अल्ट्रा प्रीसेट आप अपने सामने देख सकते हो। और यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स पे 1440p पे हमारे को 60 to 70 FPS, बढ़िया परफॉर्मेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ GPU 130 वॉट तक भी पावर ड्रॉ कर रहा था फार क्राई 6 के अंदर, तो ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम है, बढ़िया परफॉर्मेंस देगा भाई ओवरऑल लैपटॉप, मतलब जो समझदार है वो समझ गए होंगे। उसके बाद Red Dead Redemption 2 अल्ट्रा प्रीसेट, मतलब सब कुछ अल्ट्रा पे, हाईएस्ट बार मैंने फेवर क्वालिटी पे कर दिया था। एंड यहाँ पे नीचे पर DLSS मैंने रखा था ऑटो पे, और यहाँ पे हमारे को वही 60-65 FPS वाली परफॉर्मेंस जो यूजुअली 3060 से हमारे को मिलती है। एंड जो स्टैट्स यहाँ पे CPU पावर वगैरह गायब होगी, क्योंकि ये गेम ना पहले टेस्ट किया था मैंने, और 12 जनरेशन के साथ ना MSI आफ्टर बन रहा, कुछ ग्लिच चल रहा था, तो आधे स्टैट्स आ नहीं रहे थे, वो स्टैट्स फिर मैंने बाद में ऐड किए थे, तो इस गेम में ऐड नहीं हो पाए। बट ओवरऑल आप परफॉर्मेंस से अंदाजा लगा सकते हो, मतलब काफी सही परफॉर्मेंस मिलेगी आपको गेमिंग के मामले में Legion 5i से। ऑलराइट, ये था भाई पूरा रिव्यू Lenovo Legion 5i का। जो आपने पूरा रिव्यू देखा वो डिफरेंट शॉट था, और वो 1 महीना पहले शूट हुआ था। अभी आज जो कंक्लूजन पार्ट है ये 1 महीने बाद शूट हो रहा है, क्योंकि हमारे को प्राइसिंग जस्ट आज मिली है। इंस्टाग्राम वालों को पता होगा मैं Lenovo के इवेंट में गया था, वहां पे अपकमिंग लैपटॉप्स मैंने देखे, Legion 5i 5i Pro, Legion 7, भाई ताबड़तोड़ चीज आने वाली Lenovo की तरफ से। तो प्राइसिंग मेरे को आज ही मिली थी, और बिना प्राइसिंग के कंक्लूजन बनाना इज लाइक बिना पत्ती के चाय बनाना। काफी वाहियात एग्जांपल दे दिया मैंने। चलो मजाक की बात साइड में, इसका जो प्राइस है 1,40,000 से लेके 1,45,000 रहने वाला है। i7 वाला 3060 वाला वेरिएंट जो मैंने रिव्यू करा है, 16:10 165 हर्ट्ज 2K डिस्प्ले। एंड सीरियसली मैं बताऊं, अभी तक के जितने भी 12 जनरेशन लैपटॉप के प्राइसेस देखे हैं मैंने, इंटेल वाले जो भी है 3060 के साथ, उसकी प्राइसिंग 130 to 140 है, और इसकी 140-145 के हिसाब से परफॉर्मेंस ले लो, बेंचमार्क ले लो, गेमिंग ले लो, सबके मामले में भाई सबसे तगड़ा परफॉर्म किया इसने। तो अभी अगर आप मेरे को कंपैरिजन के लिए बोलोगे तो मैंने 2 लैपटॉप रिव्यू किए 3060 वाले, एक टफ एक MSI। तो टफ से मैं कहूंगा बिल्कुल एकदम इक्वली भिड़ने वाला हिसाब किताब है। हाँ उसके अंदर 1080p डिस्प्ले विद 300 हर्ट्ज, और एक और चीज उसके अंदर ब्राइटनेस भी 300 निट्स की है, तो उस मामले में लीजन की डिस्प्ले ज्यादा बेटर है। इसके अंदर 165 हर्ट्ज का पैनल है 1440p वाला, तो मेरे को यहाँ पे Lenovo ज्यादा बेटर लगा, मतलब Lenovo की तरफ मैं जाऊंगा अगर मेरी पर्सनल चॉइस हो। बाकी Legion के अंदर आपको पोर्ट्स बेटर मिल जाता है, पोर्ट्स के मामले में Legion को कोई लैपटॉप बीट नहीं कर पाता। एंड साथ के साथ MSI वाले से अगर कंपेयर करो वो नहीं स्टैंड करता इसके आगे, डेफिनेटली Legion प्रेजेंट डेट में। बाकी आगे और लैपटॉप्स आएंगे, हम रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम उनसे भी कंपेरिजन करेंगे भाई। तो अभी के लिए तो डेफिनेटली भाई बढ़िया परफॉर्मेंस है, सब कुछ है। बाइंग चॉइस आपके ऊपर है भाई, अभी एकदम से मतलब बाइंग चॉइस मैं कहूंगा एकदम बनाना भी मत, क्योंकि अभी और लैपटॉप्स आ रहे हैं, आने वाले हैं। इंडिया है भाई साहब, लेट ही आता है हिसाब किताब। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मेरे लैपटॉप्स के, वहां से चेकआउट कर लेना। इनके दूसरे वेरिएंट जो भी होंगे मेरे को जितने मिलेंगे मैं डाल दूंगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। पसंद आई वीडियो तो लाइक मारो, पसंद आया मैं तो सब्सक्राइब मारो, और पसंद आया लीजन तो कमेंट करके बताओ कि क्या पसंद आया, या कुछ नहीं भी पसंद आया तो वो भी बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।